हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जनरेटर्स इन पाइथन। तो जनरेटर इन पाइथन क्या होता है? इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल फंक्शन बट इट रिटर्न्स द वैल्यू यूजिंग द यील्ड मेथड। तो हमारे पास जस्ट एज अ लाइक अ नॉर्मल फंक्शन ये फंक्शन की तरह बिहेव करता है और इसका यील्ड जो होता है, इसका जो मेथड रिटर्निंग वे पार्ट होता है वो यील्ड मेथड के थ्रू यूज़ होता है। तो इसका एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं। डेफ फंक्शन नेम यील्ड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे फंक्शन नेम कुछ भी होगा और हम यील्ड करते जाएंगे वैल्यूज़ को। अब एक बार फ्रेंड्स इसका हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो प्रोग्राम में दिया हुआ है डेफ सिंपल जनरेटर। सिंपल जनरेटर आ जाएगा ईल्ड 5, ईल्ड 6, ईल्ड 7। तो ये तीनों वैल्यूज ईल्ड हो जाएंगी। अब फिर फॉर वैल्यू इन सिंपल जनरेटर एक एक वैल्यू उठाएगा यहाँ से। जैसे 5 पहले आया तो 5 वैल्यू में गया और 5 प्रिंट हुआ। 6 आया, 6 वैल्यू में गया, 6 प्रिंट हुआ। 7 आया, 7 वैल्यू में गया, 7 प्रिंट हुआ। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जनरेटर्स इन पाइथन। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। जनरेटर फंक्शन इन पाइथन इज लाइक अ नॉर्मल फंक्शन, मतलब कि ये नॉर्मल फंक्शन की ही तरह है, लेकिन इसका जो रिटर्निंग पार्ट है उसमें ईल्ड स्टेटमेंट यूज़ होता है। अब हम दूसरी चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे कि डेफ सिंपल जनरेटर ईल्ड 5, ईल्ड 6, ईल्ड 7। तो इसमें जब हम फॉर वैल्यू इन सिंपल जनरेटर करेंगे तो वैल्यू में सबसे पहले 5 स्टोर होगा, फिर 5 प्रिंट होगा, फिर 6 स्टोर होगा, देन 6 प्रिंट होगा, देन 7 स्टोर होगा, देन 7 प्रिंट होगा। पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई ऑल नंबर्स इन अ लिस्ट। तो हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है जिसमें 1 2 3 है, दूसरी लिस्ट है 4 5 6। अब हमें क्या करना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 ये चीज़ प्रिंट करनी है और सिमिलरली लिस्ट 2 के लिए 4 इंटू 5 इंटू 6 प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक डेफिनेशन मल्टीप्लाई लिस्ट करके एक फंक्शन बनाएंगे। लिस्ट ए लेंगे, उसमें रिजल्ट की वैल्यू 1 सेट करेंगे, एक एक एलिमेंट उठाते जाएंगे। तो इसके लिए फॉर एक्स इन लिस्ट 1, तो रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इंटू एक्स। तो रिजल्ट में जो वैल्यू स्टोर होगी वो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सबसे पहले 1 स्टोर्ड है, इसीलिए 1 इंटू 1 होगा प्रिंट स्टोर रिजल्ट में। तो वैल्यू आ गई 1। फिर उसके बाद x की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 1 होगा, तो द रिजल्ट की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर 3 है तो 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो 6 वैल्यू स्टोर हो जाएगी एंड 6 प्रिंट हो जाएगी। और हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 की वैल्यू 6 होती है। तो होपफुली फ्रेंड्स ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं सारे नंबर्स को। एक बार दोबारा से ये प्रोग्राम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास दो लिस्ट दिए हुए हैं, हम एक ही लिस्ट का काम करेंगे। तो लिस्ट 1 में हमने दिया है 1, 2, 3। फिर हमने दिया डिफाइन मल्टीप्लाई लिस्ट, लिस्ट ए, रिजल्ट इक्वल टू 1, रिजल्ट की वैल्यू 1 रखी हमने। फॉर एक्स इन लिस्ट 1, फॉर एक्स इन लिस्ट 1 का मतलब एक एक करके हम एलिमेंट्स उठाते जा रहे हैं लिस्ट से। रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू एक्स, रिजल्ट इंटू एक्स का मतलब कि जो भी रिजल्ट में पहली स्टोर्ड वैल्यू है, जिस स्टेप तक मल्टीप्लिकेशन हुआ है उसके नेक्स्ट स्टेप के लिए हम इंटू एक्स कर देंगे। फिर उसके बाद करेंगे रिटर्न रिजल्ट। तो यहाँ से रिटर्न हमें आ जाएगा रिजल्ट। पाइथन प्रोग्राम टू परफॉर्म बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट एक तरीके का सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n स्क्वायर होती है। तो हमने देखा यहाँ पे डेफ बबल सॉर्ट और ब्रैकेट में एलिमेंट्स दिया, स्वैप्ड इक्वल टू फॉल्स किया हमने, जिसका मतलब कि स्वैप्ड अगर नहीं है तो हम पहले इनिशियली स्टार्टिंग में फॉल्स दे रहे हैं। फिर है फॉर n इन रेंज लेंथ ऑफ एलिमेंट्स -1, 0, -1। मतलब हम पीछे से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक आगे हम एक एक करके लेफ्ट मोस्ट साइड पे हम पहुंचेंगे। तो एक फॉर आई इन रेंज n, तो एक लूप हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरी लूप हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ एलिमेंट्स एट आई ग्रेटर देन एलिमेंट्स एट i+1, इसका मतलब कि अगर ith पे जो एलिमेंट है दैट इज़ ग्रेटर देन jth पे जो एलिमेंट या i+1th पे जो एलिमेंट होगा, तो स्वैप्ड की वैल्यू ट्रू करेंगे हम, मतलब कि इसको स्वैप करेंगे। एंड स्वैप करते टाइम हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स एट आई एलिमेंट्स एट i+1 इक्वल्स टू एलिमेंट्स एट i+1 एलिमेंट्स एट आई। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि इफ़ इट इज़ नॉट स्वैप देन रिटर्न कर देना है। तो ये था फ्रेंड्स बबल सॉर्ट। हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। डेफ बबल सॉर्ट एलिमेंट स्वैप्ड इक्वल्स टू फॉल्स इनिशियली है। फिर फॉर n इन रेंज लेंथ ऑफ एलिमेंट्स -1, 0, -1, मतलब कि लेंथ ऑफ एलिमेंट टोटल होगा -1, मतलब कि लास्ट डिजिट जिस वैल्यू पे होगी, जिस इंडेक्स पे होगी, -0 फर्स्ट डिजिट जिस वैल्यू पे होगी, एंड -1 मतलब हम पीछे से चल रहे हैं। तो फॉर आई इन रेंज n, इफ एलिमेंट्स एट आई इज ग्रेटर देन एलिमेंट्स एट i+1, मतलब एलिमेंट्स एट आई की वैल्यू अगर एलिमेंट्स एट i+1 से ज़्यादा होती है देन स्वैप्ड इक्वल्स टू ट्रू, तो हम स्वैप इक्वल टू ट्रू कर देंगे। फिर करेंगे एलिमेंट्स एट आई एलिमेंट्स एट i+1 इक्वल्स टू एलिमेंट्स एट i+1 एलिमेंट्स एट आई। फिर स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे, इफ़ नॉट स्वैप देन रिटर्न, तो हम रिटर्न कर देंगे। चेक फॉर URL इन द गिवन स्ट्रिंग। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, सबसे पहले उसको हम स्प्लिट कर लेंगे स्पेस पे और उसको जो लिस्ट है वो उस एक्स में स्टोर्ड होगी। फिर एक एक करके हम लिस्ट में से वैल्यूज़ या
टर्म्स उठाएंगे और उसमें चेक करेंगे इफ़ आई डॉट स्टार्ट्स विद एच टी टी पी कोलन। आई डॉट स्टार्ट्स विद एच टी टी पी कोलन का ये मतलब होता है कि गिवन जो हमारा एच टी टी पी URL है वो HTTP से या तो स्टार्ट हो या फिर स्टार्ट हो HTTPS से, तो ही वो URL के लिए क्वालिफाई होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों के वैल्यूज़ जो हैं HTTP और HTTPS अगर इसको सेटिस्फाई करता है, दोनों में से कोई एक को भी, तो हम रिज़ल्ट में अपेंड कर देंगे आई को और रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चेक फॉर URL इन द गिवन स्ट्रिंग। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, स्ट्रिंग को हमने स्प्लिट किया स्पेस पे, फिर उसके बाद रिजल्ट इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट है यहाँ पे फॉर आई इन एक्स। आई इन एक्स का मतलब कि एक एक टर्म या एक एक वैल्यू हम उठाएंगे और चेक करेंगे कि इफ़ आई डॉट स्टार्ट विद एच टी टी पी, अगर एच टी टी पी से स्टार्ट हुआ है या फिर एच टी टी पी एस से स्टार्ट हुआ है। अगर दोनों में से किसी से भी स्टार्ट हुआ है तो हम क्या कर देंगे, रिजल्ट में अपेंड कर देंगे आई को और रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। एग्जीक्यूट स्ट्रिंग ऑफ कोड इन पाइथन। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन होगा एक स्ट्रिंग ऑफ कोड जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है पाइथन के अंदर। तो एग्जीक्यूट करने का मतलब ये होता है कि लाइन बाय लाइन अगर उसमें गिवन फंक्शन है तो वो एग्जीक्यूट होगा, या फिर अगर फंक्शन नहीं है तो जितने भी लाइंस होंगे वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होके हमको रिजल्ट दे देंगे एक साथ ही। तो हम क्या करेंगे, एक डेफ एग्जैक्ट कोड हम करेंगे, फिर उसके बाद एल ओ सी इक्वल्स टू LOC में हम अपना स्ट्रिंग कंटेंट लिखेंगे। तो दैट इज डेफ सम एन रिटर्न एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो ये सम ऑफ द सीरीज है बेसिकली जिसको हम ले रहे हैं, और उसको एन अपॉन टू इंटू एन प्लस वन हमारा आंसर है, तो ये रिटर्न होके आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन exec का यूज़ करेंगे। exec LOC जब हम करते हैं तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी एज अ सिंगल यूनिट, और फिर उसके बाद जब हम exec कोड करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार हम कल का जो हमने लिखा था चेक फॉर URL इन द गिवन स्ट्रिंग, ये भी देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट हमने किया है तो स्पेस से स्प्लिट हो जाएगा, फिर रिजल्ट इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट हमने ली है, फिर फॉर आई इन एक्स। आई इन एक्स का मतलब कि एक एक कंटेंट हम उठा रहे हैं एक्स में से, अगर वो स्टार्ट होता है HTTP से कोलन से या स्टार्ट होता है HTTPS कोलन से, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में अपेंड कर देंगे इसी आई को होपफुली और रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। पाइथन डिक्शनरी विथ कीज़ हैविंग मल्टीपल इनपुट्स। तो मतलब कि एक डिक्शनरी होगी पाइथन में जिसमें कीज़ के पास मल्टीपल इनपुट्स होंगे और मल्टीपल इनपुट से हमें फिर प्रिंट करना होगा डिक्शनरी को। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट रैंडम एज RN को हमने इंपोर्ट कर लिया, फिर एम्प्टी डिक्शनरी एक ली, फिर x, y, z इज इक्वल टू 10, 20, 30 ये ले लिया हमने, फिर डिक्ट एट x, y, z इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस जेड, और फिर x, y, z इक्वल टू 5 to 4 है, फिर हम करेंगे डिक्ट ऑफ x, y, z इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस जेड, फिर प्रिंट कर देंगे डिक्ट को। तो हमारा क्या होगा, एक हमारा जो है 10, 20, 30 पे ये वैल्यू स्टोर होगी x प्लस वाई माइनस जेड का एग्जीक्यूटेबल फॉर्म, और दूसरे वाले पे 5, 2, 4 पे ये x प्लस वाई माइनस जी का एग्जीक्यूटेबल फॉर्म स्टोर होगा। तो होपफुली फ्रेंड्स ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम जो पिछले क्लासेस में हमने प्रोग्राम्स किए थे उसको भी एक बार देख लेते हैं। एग्जीक्यूट स्ट्रिंग ऑफ कोड इन पाइथन, तो डेफ एक्सेक कोड LOC डेफ सम रिटर्न एन टू इंटू एन प्लस वन एक्सेक LOC। तो एक्सेक LOC यहाँ पे मेन स्टेटमेंट है जो कि हमारे इस पाइथन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, और एक्सेक कोड हम क्या करेंगे, एक्सेक कोड को हम यहाँ लिख देंगे ताकि ये फिर से कॉल हो पाए। और फ्रेंड्स हमने और भी एक चीज़ देखी थी, चेक फॉर URL इन द गिवन स्ट्रिंग। तो इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, बस स्पेस से सेपरेट कर देते हैं उसको, और फॉर आई इन एक्स मतलब आई का एक एक क्वांटिटी उठा के और एक्स में देखते हैं। इफ़ आई डॉट स्टार्ट्स विद HTTP, अगर आई डॉट स्टार्ट्स विद HTTP है या फिर स्टार्ट्स विद HTTPS है, तो हम रिजल्ट में अपेंड कर देंगे आई को और रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।